से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग में। और आज हम लोग रीजनिंग के लिए स्पेशल सेट लेकर के आए हैं एमटीएस के लिए, जिससे आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग रीजनिंग का पहला सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आप वीडियोस में एंड तक बने रहिए और आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते रहिए जो कि एग्जाम्स में आने की काफी संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन 21 में लिखा गया। तो फ्रेंड देखिए, रीजनिंग का सेट का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें लिखा गया कि एच ए सी बी का वैल्यू दिया गया है, देन हमको डी ई एफ ए का वैल्यू निकालना है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ किया नहीं है। सभी लेटर का प्लेस वैल्यू को लिख दिया। जैसे एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है। तो आपको भी क्या कर देना है कि इसका प्लेस वैल्यू को सिर्फ पुट अप कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे डी का प्लेस वैल्यू तो 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है और ए का 1 होता है, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। देखिए लिखा गया, कर्मचारी बी आर जी ए और एम के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है। ये एम है जिसको ए और जी से जो है वह ज्यादा वेतन मिलता है। ज्यादा मिलता है मतलब ये ऊपर हो जाएगा। आगे लिखा गया कि आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। या आर का जो वेतन है फ्रेंड्स, आर का जो वेतन है वो 3 व्यक्तियों से कम है। तो 3 व्यक्ति में कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा ए हो जाएगा, एक जी हो जाएगा और एक एम हो जाएगा। इन तीनों से आर का वैल्यू क्या है? ये कम है। फिर लिखा गया कि बी का वेतन सबसे कम है। बी का वेतन सबसे कम मतलब बी जो है फ्रेंड्स, बी का वेतन सबसे कम मतलब इसके नीचे कोई भी नहीं होगा। तो इसके नीचे कोई भी नहीं होगा तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि बी का वेतन सबसे कम है। और देखिए यहाँ पे ये जो है, ये तीनों का वेतन जो है वो आर से ज्यादा है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरा न्यूनतम वेतन किसका, दूसरा सबसे कम वेतन किसका है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे कम वेतन किसका दिख रहा है फ्रेंड? तो ये आर है, इसलिए हम लोग का आंसर आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा गया कि मोमबत्ती का संबंध बाती से है। तो मोमबत्ती का संबंध बाती से है फ्रेंड। तो मोमबत्ती में क्या होता है? बीच में एक हम लोग का धागा सा होता है जिसको हम लोग बाती बोलते हैं। उसी तरह पेन का संबंध किससे होगा? तो पेन में हम लोग क्या होता है फ्रेंड? तो पेन में हम लोग का नीब होता है, इसलिए इसका पेन का जो संबंध होगा वो हम लोग का ये नीब से होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 लिखा गया कि कुछ कप ग्लास है, कुछ कप है फ्रेंड्स, कुछ C4 कप है जो कि ग्लास है। आगे लिखा गया कि कोई भी प्लेट जो है वह ना ही कप है और ना ही ग्लास। कोई भी प्लेट जो है वह कप भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है। मतलब कोई भी जो प्लेट जो है वह कप भी नहीं है और ग्लास भी नहीं है, ऐसा हमको लिखा गया। तो हमको बताने हैं, पहला कंक्लूजन लिखा गया कुछ कप प्लेट है, कुछ कप है जो प्लेट है। तो बोलेंगे बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा लिखा गया सभी गिलास प्लेट है, सभी गिलास जो है वह प्लेट है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब दोनों का दोनों गलत होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ना तो निष्कर्ष 1 होगा और ना ही निष्कर्ष 2 होगा, दोनों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा गया 6 मित्र है ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र है फ्रेंड्स, ए है, बी है, सी डी है, ई है और एफ है। ये लोग जो है एक पंक्ति में उत्तर के मुंह करके खड़ा है। एक लाइन है फ्रेंड, सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में 1 2 3 4
5 एंड 6 सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इसका राइट इधर पड़ेगा, लेफ्ट इधर पड़ेगा। आगे लिखा गया बी जो है एफ और डी के ठीक बीच में खड़ा है। बी जो है डी और एफ के बीच में ऐसा हो सकता है, या फिर इधर एफ होगा इधर डी होगा, ऐसा भी हो सकता है, पहला चीज। दूसरा लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया कि ई जो है ए और सी के बीच में खड़ा है। ई जो है वह ए और सी के बीच में है, तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, इधर सी और इधर ए होगा, ये कंफर्म नहीं है। फिर बोला ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। ए जो है ये पड़ोसी नहीं है। किसका पड़ोसी नहीं है? तो यहाँ पे ये लिखा गया कि ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। फिर लिखा सी डी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वह डी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है पड़ोसी नहीं। किसका पड़ोसी नहीं है? तो ये डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं हैं, यानी कि डी के सी के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड। सी जो है डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं है। लेकिन ये एफ के बिल्कुल दाएं मतलब एफ कहीं पे भी होगा, उसके जस्ट राइट में कौन है? तो सी है। फिर बोला गया फ्रेंड सी निम्नलिखित में से किसके बीच में खड़ा है? तो सी के बारे में बताना है, सी किसके बीच में खड़ा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से अरेंज होगा। देखिए हम इस लाइन को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम एफ को रख रहे हैं, एफ के जस्ट राइट में यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे सी अगर हो गया फ्रेंड तो ये वाला टर्म चलेगा। ये वाला टर्म अगर लिख चलेंगे तो सी के बाद यहाँ पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए। लेकिन ए का पड़ोसी डी भी नहीं है और एफ भी नहीं है, तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे बी को रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कि बी जो है वह डी और एफ के बीच में है। तो बी जो है डी और एफ के बीच में मतलब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मतलब ये तरीका हो जाएगा हम लोग का गलत। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम एफ को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हम एफ को रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एफ को अगर रखेंगे तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर सी हो जाएगा तो ये टर्म लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए। लेकिन फिर कंडीशन ये है कि ए जो है अगर है तो ए ई और यहाँ पे सी है, तो ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे ई है, यानी ए ई सी तो हो गया। और यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो ए किसका पड़ोसी नहीं है? तो ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे आपका ए अगर यहाँ पे है तो एफ इधर है, और डी को मान लेते हैं यहाँ पे अगर रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डी को अगर रखेंगे तो यहाँ पे बता रहा क्या फ्रेंड्स कि यहाँ पे डी बी एफ ऐसा हो रहा है, डी बी एफ हो रहा है, या फिर हम लोग डी बी एफ इधर जाएगा तो ये टर्म हम लोग का गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम डी है तो डी के बाद बी और एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम एफ को अगर रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम एफ को रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा। जब यहाँ पे सी हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये ए हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और एफ जो है एफ अगर है फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये डी हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग का ये अरेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या आंसर आएगा फ्रेंड? तो हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको लिखा गया कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि सी किसके बीच में है। तो सी किसके बीच में दिख रहा फ्रेंड्स? तो एफ और ई के बीच में दिख रहा, मतलब हम बोलेंगे कि एफ और ई के बीच होगा, यानी कि एफ और ई के बीच होगा, यानी कि ई ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें लिखा गया ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए लिखा गया रन जिसमें 3 लेटर है, इसका वैल्यू दिया गया, पेन का वैल्यू दिया गया, तो हम लोग रेंसन का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए आर का वैल्यू होता है 18 और यहाँ लिखा गया 20, मतलब यहाँ 2 बढ़ा के लिखा। यू का वैल्यू होता है हम लोग का 21 और यहाँ लिखा गया 23, मतलब यहाँ पे भी 2 बढ़ा के लिखा। एन का वैल्यू होता है 14 और यहाँ पे लिखा गया 16, मतलब यहाँ पे भी क्या किया, 2 बढ़ा के लिखा। सभी जगह प्लेस वैल्यू 2-2 बढ़ा करके लिख रहा फ्रेंड, तो इसमें सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, 2-2 बढ़ा करके लिखेंगे। इस तरह से सभी का प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ देंगे, जो आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। a का वैल्यू होता है 1 और 2 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हम लोग का। n का वैल्यू होता है 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। s का वैल्यू होता है 19 और 2 21 हो जाएगा। o का वैल्यू होता है 15 और 2 17 हो जाएगा। और यहाँ m का वैल्यू होता है 13 और 2 15 हो जाएगा। ये मेरा फाइनली आंसर होगा जहां पे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया लेमन। लेमन का वैल्यू लिखा गया NCOMP। देन फाइंड करना मैंगो का वैल्यू क्या होगा। काफी बेहतरीन और काफी आसान क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहा होगा। एल का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का ये 12, और इसमें अगर 2 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 14, ये हो जाएगा 14। ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, इसमें अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3, और 3 पे हम लोग का मिलेगा सी। इस तरह एम का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का 13, इसमें यदि अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 15, और 15 पे आएगा ओ। इसी तरह यहाँ पे हम लोग का कितना हो रहा फ्रेंड्स, ये 2 माइनस हो रहा और यहाँ पे 2 प्लस हो रहा। सेम काम करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 2 होगा, माइनस 2 होगा और प्लस 2 होगा। 13 2 15, 15 पे ओ आएगा। 2 माइनस होगा फ्रेंड, तो एक में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1, और जब माइनस होगा तो इसमें 26 हम लोग ऐड करना पड़ेगा, आएगा 25, और 25 पे आता है y, यानी कि यहाँ पे हम लोग हो जाएगा y। इसी तरह यहाँ पे हम लोग 2 प्लस हो जाएगा तो हम लोग का p हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो हम लोग का ये हो जाएगा e हो जाएगा, e हो जाएगा, और 2 प्लस हो जाएगा तो हम लोग का ये q हो जाएगा, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या लिखा गया, 10 17 26 37। नेक्स्ट अगला क्या डिजिट आएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। 10 से अगर 17 हुआ मतलब हम लोग का 7 प्लस हुआ, फिर यहां से यहां अगर देखेंगे फ्रेंड तो 16 में से 7 गया, मतलब यहाँ पे ये 9 प्लस हुआ, और फिर 26 से अगर 37 अगर हुआ तो यहाँ पे हम लोग का ये 11 प्लस हुआ। मतलब क्या हो रहा, ये हम लोग का ओड नंबर करके बढ़ रहा, 7 है 9 है 11 है, तो अगला कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे होना चाहिए 13। 13 अगर इसमें अगर हम लोग बढ़ेगा, 7 3 10 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 इसको देंगे 4 4 1 5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 50, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लिखा गया कि डिवाइड को क्रॉस के साथ यदि बदल दिया जाए, 2 को 8 के साथ बदल दिया जाए तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये 4 होगा, 4 होगा, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस का चेनिंग किसके साथ होगा, डिवाइड के साथ। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइड लिख देंगे, और यहाँ पे 8 का चेनिंग किसके साथ हो रहा फ्रेंड्स, और ये 8 का चेनिंग किसके साथ हो रहा, तो 8 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे। और डिवाइड का चेनिंग किसके साथ होगा, मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और 2 का चेनिंग किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ, तो यहाँ 8 लिखेंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 2 आएगा, और इनटू 8 हो जाएगा, यानी फाइनली हम लोग का 16 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये हमको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन फिगर में मौजूद है। इसको हम लोग बोलते हैं सन्निहित आकृति, मतलब ये फिगर आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये फिगर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, जिसमें आपका इस तरह का फिगर, देखिए इस तरह का फिगर आपको यहाँ पे ये मौजूद है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, और यहाँ पे ऑप्शन फिगर में देखिए आपको इस तरह से दिख रहा है, ये जो ऐसे ये है, और फिर ये इस तरह से यहाँ जाकर के जो है ये इस तरह से आपको दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। मतलब इसको आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये और ये जो है आपका क्वेश्चन फिगर इसके जैसा दिख रहा है, इसलिए यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में लिखा गया है कि नीचे दी गई कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोग कथन लिखा गया, स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखा गया है, तो कथन में लिखा गया है कि माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। अब यहाँ पे पहला कंक्लूजन दिया गया, ये कंक्लूजन है नंबर 1 में लिखा गया है कि
कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। तो सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, ये तो सही बात है कि इतिहास में सामवेद जो है सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा गया कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी पुस्तक है, ये बात जो है ये बात गलत है, क्योंकि सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक नहीं है, इससे पहले भी एक पुस्तक थी ऋग्वेद, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कथन गलत, ये हम लोग का निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ऑप्शन, तो हम बोल सकते हैं केवल एक सही होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन जो है ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए लिखा गया समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। ये हम लोग का समीकरण दिया गया है, ये इतना बराबर 26 लिखा गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन को हमको यहाँ पे फिट करेंगे, यानी कौन सा दो चिन्ह को आपस में चेंज करेंगे ताकि मेरा LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो 1 में अगर हम देखेंगे तो डिवाइड और गुना को आपस में बदलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 6 है और डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे, 5 हो जाएगा। प्लस में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे प्लस हमको दिया गया नहीं तो प्लस रहने देते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब गुना की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड, तो गुना की जगह पे हमको डिवाइड लिखना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। माइनस में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, मतलब हो जाएगा 6 गुना 5 और प्लस 4। अगर 12 को 4 से भागा देंगे तो हम लोग हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 3 आएगा और माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, तो 6 बचे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग ये 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और माइनस हम लोग को 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, यानी हम लोग को 26 आ जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे 26 दिख रहा है, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए लिखा गया कि एक पेपर दिया गया है और उस पेपर को इस तरह से फोल्ड करने के बाद खोला जाता है, तो खोलने के बाद कौन सा ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ये प्रश्न आकृति हम लोग का दिया गया। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग का एक पेपर है, ये एक पेपर है, इस तरह से ये एक स्क्वायर पेपर है और बोला जाता है कि इसको यहाँ से फोल्ड कर रहा है, यहाँ से इसको फोल्ड कर रहा है, ये नीचे की ओर फोल्ड किया, इसके नीचे की ओर फोल्ड किया, तो ये वाला पेपर इसमें आके डबल हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये वाला पेपर को अब इधर की ओर फोल्ड कर रहा, तो ये वाला पेपर इसमें आ जाएगा, यानी ये पेपर जो हम लोग का 4 लेयर में आ जाता है। आगे क्या कर रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे एक हल्का से इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे कटिंग कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस करके ये कटिंग किया है, कटिंग किया इस तरह से। और क्या किया फ्रेंड्स, तो और यहाँ पे इस तरह से इसको जो है इस तरह से यहाँ पे ऐसा इस तरह से इसको कुछ कटिंग किया गया, पेपर में आपको दिख रहा होगा इस तरह से कटिंग किया गया। और क्या किया फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, और क्या किया, तो यहाँ पे इस तरह से 2 पॉइंट कट किए, यहाँ पे 2 पॉइंट कट किए इस तरह से। अब इसको खोला जाता है, तो खोलेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वाला जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये इधर की ओर खुलेगा, इधर की ओर खुलेगा, तो ये वाला जो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि आपका इधर था तो ये इधर भी आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिया गया तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, 2 पॉइंट जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला आपका यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला भी यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको जब हम ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये वाला आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये वाला भाग भी ऊपर खुलेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 बिंदु आपको इस जगह पे दिखेगा, यानी कि 4 को बीच में स्क्वायर हम लोग का बिंदु में आ जाएगा। ये 2 बिंदु आपका यहाँ पे चला जाएगा, 1 2 यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला 2 बिंदु यहाँ चला जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे चला जाएगा। और ये वाला जो आपको ट्रायंगल शेप का जो दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी ये आपका फिगर बनेगा। तो ऐसा फिगर हम लोग कहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड, तो ऐसा हम लोग को दिख रहा है सी नंबर में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, सी नंबर में, इसलिए आंसर फाइनली सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34। देखिए लिखा गया एक सीरीज दिया गया, नेक्स्ट हमको अगला टर्म क्या आएगा ये हमको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर यहाँ से देखिए यहाँ 423 है और यहाँ पे कितना है फ्रेंड, तो ये 439 है। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से हम लोग डबल सीरीज में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से 23 से अगर 39 अगर हुआ तो यहाँ बोल सकते हैं कि 9 में से 3 गया 6 और प्लस हम लोग का 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ कितना बड़ा फ्रेंड, तो ये 16 बढ़ गया। फिर यहाँ से आप इसको देखिए, यहाँ से आप इसको देखिए हम लोग का 7 में से अगर हम लोग का 1 अगर जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ से यहाँ में हम लोग का 16 क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो आपको यहाँ 16 आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा और यहाँ पे 14 में से 4 में से 3 गया 1 हो गया। मतलब यहाँ पे 6 क्या हो गया फ्रेंड्स, ये बढ़ रहा। तो अगला बोलेंगे यहाँ से हम लोग क्या होगा, तो यहाँ पे 16 हम लोग का ये माइनस होगा और जो माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें से हम लोग अगर माइनस करेंगे तो 11 में से अगर 6 जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 11 में 6 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कितना बचेगा फ्रेंड्स 8। तो 8 में से अगर 1 जाएगा तो हम लोग ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 375 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 375 जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पे एक हमको मिसिंग वन का एक वैल्यू दिया गया, यहाँ पे हमको फाइंड करना कौन सा नंबर आएगा जिसमें ये ऑप्शंस दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 13 और 6 यानी कि 6 और प्लस 13 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 19। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को यदि अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यदि इसमें अगर हम लोग फिर अगर 13 अगर ऐड कर देते 13 अगर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा हम लोग का 51। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 51 हो जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 4 और प्लस 7 को अगर ऐड करेंगे, 4 और प्लस 7 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 11 और यहाँ पे चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग ये 22 हो जाएगा। और प्लस हम लोग फिर कितना और फिर यहाँ पे हम लोग ये 7 क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे। तो 7 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 29 जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा। तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 19 और प्लस 11 अगर करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 60 में फिर हम लोग 11 को ऐड करेंगे, 11 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 11 को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का 71 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा 71, बी नंबर ऑप्शन। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये हमको बताना है। लिखा गया रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स काफी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पे एफ से एच हुआ, मतलब यहाँ बोलेंगे हम लोग ये 2 बढ़ा है और एच से यहाँ पे जे हुआ तो यहाँ पे भी आपको 2 बढ़ाता हुआ दिख रहा। और जे से यहाँ फिर एल हुआ, मतलब यहाँ पे भी आपको कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर आप देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे एल है तो एल से यहाँ कितना बढ़ा या घटा पता नहीं है और यहाँ से यहाँ भी कितना बढ़ा ये घटा ये भी पता नहीं। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है यहाँ पे आपको कितना बढ़ा फ्रेंड्स, ये 2 बढ़ा। इसका प्लेस वैल्यू 16 होता है, इसका 18, 2 बढ़ा। मतलब यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी हम लोग 2 अगर करके बढ़ा के अगर चलते हैं तो 12 और 2 14। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका होना चाहिए n होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। और n में से अगर हम लोग को 2 अगर बढ़ेगा तो हम लोग को 16 हो जाएगा। यानी कि 14 2 16 16 p दिख रहा, मतलब बिल्कुल सही है। इसलिए हम ये खाली स्थान के जगह पे कौन सा लेटर आएगा, तो n आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37। देखिए काफी आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमको बताना है कौन सा लेटर आएगा, क्या यहाँ पे कौन सा लेटर आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ कुछ रिलेशन है तो अगला इसका इसके साथ हमको ढूंढना है। देखिए यहाँ डी है, यहाँ सी है, मतलब बोलेंगे -1 हुआ। फिर यहाँ एफ है, यहाँ ई है, यहाँ पे भी -1 हुआ। आई है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी -1 हुआ। और ये एम है, यहाँ पे हम लोग का एल है, यहाँ पे भी क्या हो रहा फ्रेंड्स, -1 होगा। सभी में एक एक करके घट रहा तो यहाँ पे भी एक एक करके घटा होगा।
मतलब यहाँ पे अगर आपका अगर के दिख रहा है तो एक घट करके आपको के दिख रहा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका एल होना चाहिए, एल होना चाहिए। यहाँ पे एम दिख रहा मतलब उससे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे ये एन होना चाहिए। और यहाँ पी दिख रहा मतलब उससे पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को ये क्यू होना चाहिए। और टी दिख रहा मतलब उससे पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे यू होना चाहिए। इसलिए हम लोग को फाइनली आंसर जो है एल एन क्यू यू होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग ये राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मिरर है, ये मिरर है जिसका नाम है एम और एन है, और यहाँ पे मान लिया आपके पास यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे आपका मान लिया लिखा गया है, यहाँ पे आपका टेबल लिखा गया TABLE ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ये रियल है, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। इसका अगर मिरर इमेज अगर देखेंगे फ्रेंड्स, मिरर इमेज अगर देखेंगे तो हम लोग को सबसे पहले टी दिखेगा, ये टी दिखेगा, फिर यहाँ पे ए दिखेगा, बी हम लोग का इस तरह से दिखेगा, एल हम लोग का ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ई हम लोग का ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग का कहने मतलब मिरर में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है फ्रेंड। तो हम लोग ऐसा फिगर होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा फिगर होगा तो ऐसा होगा, मतलब ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ये कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपको फिगर को कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये अधूरा ए है, ये आपका अधूरा ए है, तो आपको इसको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा, आपको ऑप्शन को चूज करने का, यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू को रखेंगे ताकि कंप्लीट ए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, इस तरह से आपका पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास ये चौथा ऑप्शन है। तो कंडीशन ये होता है कि ऑप्शन को आप घुमा नहीं सकते हैं और ऑप्शन को आप मिटा भी नहीं सकते, आपको सिर्फ उठा करके यहाँ पे रखना है, जिससे ये कंप्लीट फिगर आपका बनना चाहिए। तो देखिए आप इसको अगर रखिएगा, इसको अगर रखिएगा तो आपका ए नहीं बनेगा, ये आपका ए नहीं बन पाएगा। इसको अगर रखिएगा तो भी आपका ए सही नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको अगर रखते हैं, इसको अगर रखते हैं तो आपका ये ए कंप्लीट बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर होगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग इस तरह का कंप्लीशन ऑफ फिगर को इसी तरीके से देखा जाता है, इसलिए आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, देखिए ऐसा फिगर हमको वेन डायग्राम में दिया गया है, हमको बताना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये धनबाद है, ये झारखंड है, ये इंडिया, मतलब एक दूसरे के अंदर है। जैसे बोलेंगे ये व्हाइट बोर्ड है, क्लासरूम है, ये स्कूल है। तो इसमें हम लोग को चुनना होगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि पानी है, नदी है, बांध है। तो पानी तो खैर हम लोग नदी में होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग बांध है, तो यहाँ पे एक दूसरे के अंदर नहीं, इसलिए गलत हो जाए। भारत, मुंबई, दिल्ली, तो दिल्ली मुंबई के अंदर नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राज्य, समुद्र और जिला, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए एशिया, भारत और पूना, तो पूना हम लोग का, पूना जो है वो भारत में आता है, पूना जो है भारत में आता है, भारत कहाँ आता है, एशिया में आता है, मतलब ये बिल्कुल हम लोग को सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं और इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।